सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को शत शत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। प्राय हर जगह ऐसे भोले भाले भक्तगण आते हैं और अपनी दुखड़ा सुनाते। कुछ न कुछ जीवन में तो समस्या आती रहती है, तो कहते हैं कि बाबा हमारे पति बड़े विरोधी हैं, इसके ध्यान भजन के विरोधी हैं। अब वहाँ से समस्या है। कितने की पत्नी ही विपरीत है। बहुत तरह से लोग परेशान रहते। कैसी भी परिस्थिति हो उसी में रहिए। कोई भी परिस्थिति आपकी अर्जित की हुई है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख ये सब जो हैं कोई दे नहीं देते। अपने ही जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसा कर्म बन गया है, वही पीछा करता है। सुग्गा और सुग्गी एक डाल पर बैठ करके आपस में बोल रही थी। सुग्गी कि राजा दशरथ के सुपुत्र भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म होगा। उसकी जो भार्या होगी सीता जी की चोरी हो जाएगी। इस तरह की बातचीत अपने में कर रहे थे। सीता सहेलियों के साथ थी, वो सुन रही थी। तो सीता को लगा कि ये तो मेरी ही बात कर रही है कि 11,000 वर्ष भी राज्य करेंगे। तो सीता कहती है कि चुपचाप जाके पकड़ के लाओ उसको। तो पकड़ के लाया। तो कहा तू ये सब बात कहाँ से जानती है? तो जंगल में वाल्मीकि नाम के महात्मा हैं, वे रामायण की रचना की है। वही सब बात मैं सुनती हूँ।
तो वो उसी के निकट कुटिया के इर्द गिर्द वृक्ष है, उस पर सुग्गा है, तो अब सुनती थी वो। तो सब बतलाए, कहा कि अब छोड़ दो मुझे, तो नहीं छोड़ते उसको। अब वो गर्भवती थी, तो सुग्गी कहती है कि मैं फिर लौट के आऊंगी। ये सीता अब छोड़े नहीं इसको, पिंजड़ा में रखे। तो वे श्राप दे दिए कि मैं जिस तरह प्राण त्याग रही हूं पति के वियोग में, यही श्राप दे दिए उनको भी। तो कहते हैं कि वही सुग्गा और सुग्गी धोबी के रूप में आए। धोबी की बात सुने कि नहीं रामायण में? तो धोबी कहते हैं कि वही हमको राम समझता है। यही बात सुन करके इसको भी निकाल दिए। तो वही सुग्गा और सुग्गी वही धोबी रूप में आ गए। देखिए, तो एक कर्मों का जाल जो है सबको भोगना पड़ता है। राजा भोज राजा हैं, वो स्नान कर रहे थे स्नानागार में। अब पत्नी स्नान करा रही थी। सभा भवन में खचाखच वहाँ भीड़ थी, मंत्रीगण भी बैठे हुए थे। कुछ फैसला करना था, तो राजा भोज जाएंगे तब ना। आइए स्नान करने में मशगूल है। 4-5 बार आए बुलाने के लिए कि आपकी प्रतीक्षा में हैं सब। आई बाथरूम में स्नान करने में मगन। तो राजा भोज की धर्मपत्नी खिलखिला के हंस पड़ती। तो राजा भोज कहते हैं कि तुम हंसती क्यों हो? हंसती क्यों हो? का यूं हंसी आ गई करना, यूं ऐसी हंसी कैसी आ जाएगी? बताओ क्यों हंसी? तो कहा कि मेरी छोटी बहन है अमुक जगह, अब जाइए उनसे मिलिए, वही बताएंगे। तो राजा भोज स्नान कर सभा भवन में गए। जो समस्या थी समाधान किए, उसके बाद वे चले गए जहाँ उनकी छोटी बहन थी। तो वे क्या कहती है, आप यही बात न जानने आए हैं कि पत्नी क्यों हंस पड़ी? तो राजा भोज से कहते हैं कि मैं गर्भवती हूँ, बच्चा का जन्म होगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। जो बच्चा का जन्म होगा वह जब जवान होगा तो आपको शादी में निमंत्रण भेजेंगे। उस साली की बेटा न है, तो निमंत्रण। अब जवान होंगे 25 साल 20 साल के बाद 25 साल लगिए,
तब तक कि राजा भोज जवाने रहेंगे। जब उसकी शादी लगी, उस लड़का की शादी, निमंत्रण कार्ड आए, ये गए वहां। और जो बहू आई तो वो क्या कहती है कि आपको अभी तक समझ में नहीं आई है। आप लोग समझे इस बात को कि वो लड़का की मान थी, जिससे शादी हुई है तो पत्नी हो गई, मगर पहले जन्म में माँ थी। अब देखिए माँ पत्नी बन गई। आई राजा भोज की जो पत्नी थी, पहले जन्म में इसकी माँ थी, आई जन्म में पत्नी हो गई। अब देख लीजिए कैसा कर्मों का खेल है। अर्जुन गांडीवधारी का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया तो बहुत चिंता हुई। पुत्र शोक के कारण बड़ी चिंता हो गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जाइए ना, वो तो स्वर्ग गए हैं। तो अर्जुन चले गए पुत्र से मिलने स्वर्ग लोक। गए तो देखा जब अभिमन्यु को, तो दोनों हाथ फैला के दौड़े कि सीने से लगा लूं। पर अभिमन्यु कहते ठहरिए आप, बड़ी आशा लिए गए थे बेटा को छाती से लगाने, मगर बेटा क्या कहते हैं, हम तो आपका एक बार बेटा बने हैं तो आप यहाँ चले आए, और आप 7 बार बेटा बने हैं। ये बेटा कर रहे हैं। अब देख लीजिए अपने पिता से कि 7 बार बेटा बने हो। ये कर्मों का खेल देख लीजिए आप। यह खेल में आपको अच्छा लगता है तो रहिए आप, कि खेल से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप इस खेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए योग की आवश्यकता है। तो इस खेल से आप बाहर निकल सकते हैं। कर्मों के जाल को काट के बाहर निकल जाएंगे आप। और कोई उपाय है नहीं। इसी को तो 84 का चक्कर कहते। कभी कीड़ा में, कभी मकोड़ा में, कभी घोड़ा जोनी में चले गए, कभी कुत्ता जोनी में, कभी नरक चले गए, कभी स्वर्ग चले गए। भगवान पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण जा रहे थे। भगवान अचानक हंस पड़े तो लक्ष्मण की दृष्टि चली गई मुखारविंद पर। तो कहते हैं भैया आप हंसते क्यों हैं? अरे यूं हंसी आ गई। कहा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप हंसते क्यों हैं? कल के कुत्ता नहीं देखते हो? अरे कुत्ता देखने से हंसी आती है? अरे कुत्ता को देखो, खांसी आई ना तो उसके मुंह से एक कीड़ा निकला, इसमें हंसने की क्या बात है? तो मुंह से जो कीड़ा निकला वो कीड़ा वही भगवान राम कह रहे हैं, वो ब्रह्मा था। यहाँ कीड़ा बन के कुत्ता के मुंह से निकला। एक कर्म ब्रह्मा के पद पर बैठा दिए थे। कैसा कर्म बना था जो वहां से तो
पद से च्युत हुए तो यहां सम्मान के साथ आते ना, तो कुत्ता का मुंह इंडिया का गेट है क्या? उसका यही सम्मान हुआ, कुत्ता के मुंह से निकला। देख लीजिए कर्मों का कैसा फेर है। ये सारा खेल को अगर खत्म करना चाहते हैं तो योग की बड़ी आवश्यकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ये सब हमरा सा पड़ता है, हमरा नित्य रात दिन बाल बच्चा खेत पथार काम धंधा में डूबलो रही है। सब लोग कर सकते हैं, आराम से बैठ के होता है ये काम, एकदम आराम से बैठ के होता है। ज्ञान और योग की बात अभी आप सुने होंगे। ज्ञान को भी 4 भाग में बांटा गया है। ये जो बैठे हुए हैं अभी सत्संग में सुनते हैं, ये श्रवण ज्ञान, सुन के भी ज्ञान होता है। जो बात सुने हैं अब उसको विचारते हैं, मनन करते हैं। जब बात जच जाती है तो करने की इच्छा होती है। बातें नहीं जचेगी तो करेंगे थोड़े आप। जैसे घर बनाते हैं तो छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगा देते हैं, अक्रम क्रम से सीढ़ी पर चढ़ के छत पर चले जाते। पहली सीढ़ी पर यम है और दूसरी सीढ़ी पर नियम है। अंतिम में तो समाधि है, समाधि यानी समाधान हो जाएगा। पर जाना तो पड़ेगा आपको क्रम क्रम से। सीढ़ी बना दिए हैं तो 5-6 सीढ़ी फांद करके उसके बाद छत पर चले जाते हैं क्या? अब कोई कोई ऐसा हो बलवान कि 2-3 सीढ़ी फांद जाए, तो उसी तरह कई जन्मों का संस्कार है, ध्यान भजन करते आए हैं। तो आप आंख बंद करें और प्रकाश मंडल में चले जाएं। आप अपने अंदर में प्रवेश तुरंत कर जा सकते हैं, अंतर की ध्वनि को आप सुन सकते हैं। संस्कार पर निर्भर भी है। तो कई जन्मों से करते आए हैं, मगर प्रायः तो सबको क्रम क्रम से ही जाना पड़ेगा। तो पहली सीढ़ी पर है यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ध्यान को 7वीं सीढ़ी पर रखे, तब समाधि है। हम लोग चाहते हैं सीधे ध्यान में चले जाए, तो उसके नीचे जो 6 सीढ़ियां हैं बेकार है क्या? तो पहली सीढ़ी पर ही क्या है? 5 चीजें हैं। सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, और आवश्यकता से
अधिक धन का संचय करना भी पाप बताया। ये पहली सीढ़ी पर है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। मांस, मछली, अंडा वगैरह खाना ये हिंसा है। मांस खाने से आपकी वृत्ति चंचल हो जाएगी। तमोगुणी भोजन खाएंगे, तामसी वृत्ति चंचल हो जाएगी आपकी वृत्ति। बहुत दवाइयाँ हैं। लोग कहते हैं भाई एलोपैथ दवाई की साइड इफेक्ट होते, प्रायः सब लोग बोलते। मैं गया था धनबाद के आगे सिंधरी है, अभी झारखंड में है, तो सिंधरी गए थे सत्संग कार्यक्रम से। एक सत्संगी भाई आए, कहने लगे कि बाबा मेरी श्वास की नली सूख गई। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम पहले कभी हाई पावर की एलोपैथ दवाई खाए हो, उसी का ये साइड इफेक्ट है। तो कब खाए थे आप? तो कहा कि लगभग 20 साल हो रहा है। अब 20 साल हो रहा है, उस समय खाया था ही। उस दवाई का इफेक्ट धीरे धीरे इनकी श्वास नली को सुखा दी। तो गए थे कुछ और इलाज करने, और दवाई की साइड इफेक्ट यहाँ श्वास की नली सूख गई। तो वैसे ही हमारे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, फूट फूट करके रो रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं आप रोते क्यों हैं? तो धृतराष्ट्र कहते हैं ऐसा कोई कुकर्म तो मैं नहीं किया हूं जो हमारे 100 पुत्र मारे जाएं। भगवान कृष्ण की कृपा हो गई, उसकी वृत्ति अंतर्मुख चली गई। 40-50 पूर्व जन्मों को देखता है, हर जन्म में राजा बने हैं। कहा मैं कहाँ देखता हूँ इस तरह का कर्म जो हमारे 100 पुत्र मारे जाएं। कहा और आगे बढ़ के देखो, तो देखते देखते 101 पूर्व जन्म पहुंच गए। वहां क्या देखता है? वहां भी राजा बने हैं, बैठे हैं गद्दी पर। बीमारी हो गई थी, हकीम ने सलाह दिए कि हंस का बच्चा का मांस खिलाया जाए तो आपकी बीमारी छूट जाएगी। तो भोजन बनाने वाले रोज हंस का एक बच्चा का मांस बना बना के दिया और खाए। 100 हंस का मांस खाया था। अब धृतराष्ट्र देखता है कि 101 पूर्व जन्म में 100 हंस बच्चा का मांस खाया था। वही मांस जो खाया था उसका साइड इफेक्ट देख लीजिए। यहाँ 100 बच्चे सामने से सदा के लिए साइड हो गए, मर गए। ये परिणाम देख लीजिए। इसलिए कहते हैं हिंसा मत करो। बहुत लोग नहीं खाते हैं मांस मछली, वो टांग खींचने के फेर में रहते हैं, दूसरों को दुख देने के फेर में रहते हैं। ये भी हिंसा ही है। खाली मांस मछली छोड़ देने से क्या होगा? कबीर साहब कहते रहे कटुक वचन
मत बोल रे, कटुक वचन मत बोलो, कड़वी बात मत बोलो। जब बोलोगे तो क्या होगा? अगर कटुक वचन नहीं बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, तो भगवान आपको मिलेगा। यही तो कहते हैं कबीर साहब, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। तो बोली से भी, तलवार से भी खतरनाक है बोली। तो हिंसा मत करो, सत्य का आचरण करो। युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले, बोलना नहीं चाहते थे, बड़े सत्यवादी थे, मगर पारिवारिक दबाव देख लीजिए। अश्वत्थामा मारा नहीं गया था, अश्वत्थामा नाम के हाथी मार दिए थे। और सब इधर हल्ला कर दिया कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य को हुआ लगा मन में, युधिष्ठिर महाराज अगर बोल दें कि हाँ मारा गया तो हम विश्वास करें। अब इनको लगे सब दबाव देने, कहिए आप। अभी सोचते हैं कि मारा गया नहीं है, ये तो हाथी मार के फेंक दिया है। तो ये घुमा के झूठ बोले, अश्वत्थामा हतो, इतना ही बोल के चुप्पी साध देते तो बच जाते ये भी। मगर नरो व कुंजरो बोलते, आदमी मरा कि हाथी। अब देखिए घुमा के झूठ बोलते। तो इनको भी नरक घुमाया गया, उंगली गल गई इनकी भी। रथ एक बित्ता जो ऊपर दौड़ता था जमीन से, धरती पर उतर गए। यहाँ हम लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। तो आप जिस उत्तम रथ, ये मानव का तन जो है सबसे उत्तम रथ है, इसमें बैठे हुए हैं, आपको भी उतार दिया जाएगा। कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता रथ में बैठा दे। इसलिए कहते हैं झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, और ब्रह्मचर्य की बात पहली सीढ़ी पर ही रखे हैं। तो आप गृहस्थ में हैं तो आप कह सकते हैं कि हम लोग तो बाल बच्चेदार हैं, फिर हमारा, अरे 2-4 बाल बच्चा हो गया उसकी कोई चिंता मत करो। गुरु नानक देव महाराज को भी तो 2 लड़का था, वे कैसे पहुंच गए? संत तुकाराम जी महाराज भी बाल बच्चेदार थे। इस तरह बहुत संत हुए हैं बाल बच्चेदार, वे कैसे पहुंच गए? अरे 1-2 बाल बच्चा हुआ ठीक है, अब भर जीवन यही होता रहे तो फिर इसकी रक्षा करने से आपके अंदर जो शक्ति पैदा होगी उसी को संतों ने ओज कहा है। वो शक्ति आपके अंदर जब पैदा होगी, जैसे रोटी पकाते हैं तो 2 पपड़ी के भीतर वो स्टीम है, वही स्टीम के बल पर रोटी फूल के गोल हो जाती है, नहीं? तो आप क्या कहते हैं कि ये रोटी सिद्ध हो गई। अभी फूल ही रही है, अब पंक्चर हो जाए तो सब स्टीम तो निकल जाएंगे, वो पचक जाएगी। अब उल्टाते पुलटाते रहिए, अब फूलेगी वो, अब पापड़ हो जाएगी, जल जाएगी। तो आपके अंदर वो एक स्टीम पैदा होंगे, एक शक्ति पैदा होगी। अब वो शक्ति के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए नाम क्या रखा? ब्रह्मचर्य।
आप ब्रह्म के तरफ बढ़ेंगे, वो शक्ति पैदा हो जाएगी। आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं इस बल पर, और नहीं तो रेलगाड़ी सब में भैकम कट जाए, इंजने ने आगे बढ़ेगी तो वो 100 डिब्बा कैसे खींचेगी। भैकम काट देते हैं, गाड़ी चोचा के रुक जाती। पंजाब में बहुत दिनों की बात है, एक पिंड के बाहर वहाँ कुटिया की ऐसी व्यवस्था रहती है, तो उसी में ठहरे हुए थे 1 महीना से। इर्द गिर्द ग्राम ग्राम की आवाज हो, तो एक वृद्ध आए। मैंने पूछा, ये रह रह के आवाज होती है, ये कैसी आवाज है? कहा कि बाबा यहाँ हवाई जहाज से बम गिराने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैंने कहा ये तो यहाँ जगह जगह तब तो गड्ढा हो जाता होगा, जहाँ गिरता है इतनी जोर से आवाज़ होती है तो गड्ढा हो जाता होगा। लेकिन नहीं बाबा, गड्ढा उड्ढा नहीं होता है, वो फोका बम है। फोका बम केवल आवाज़ होती है, गड्ढा उड्ढा नहीं। तो वही सही बात है, ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करेंगे, बोलिएगा हल्ला कीजिएगा, पर वो फोका बम है, होगा कुछ नहीं आपसे। तो शक्ति होनी चाहिए, और पहली सीढ़ी पर ही अंतिम बात है, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना भी पाप है। कमाना पाप नहीं है, आप में क्षमता है, खूब कमाइए, अच्छा घर मकान सारी व्यवस्था करें आप, कमाना बुरा नहीं है। परिवार का भरण पोषण से जो पैसा बचता है तो समाज देश की सेवा में लगा। तो कमाते हैं, रोजगार है, बड़ी अच्छी बात, पर देखिए दान भी करते। कोरोना काल में एक से एक बढ़ चढ़ के दानी, 25-26 करोड़ रुपया दान एक आदमी किए। 10-20 हजार की तो बात छोड़ दो। तो कमाते हैं तो दान कीजिए, समाज देश की सेवा में लगाइए। यही जैसे ही सत्संग होता है, ये तो बहुत कम संख्या है। अखिल भारतीय अधिवेशन होता है तो लाखों लोग जुटते हैं। एक एक ऐसे आदमी हैं अकेले भंडारा देते हैं। 4 टाइम का भोज होता है तो भंडारा देते हैं, इनको है। कमाना बुरा नहीं है, सब कमा के छाती से चिपकाए रहिएगा, वही आपको डुबाएगा। इसलिए पातंजलि मुनि कहते हैं, ये पहली सीढ़ी पर जो है अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य ओ परिग्रह। फिर दूसरी सीढ़ी पर है शौच, बाहरी और अंतरी सफाई होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। देखे नहीं दीपावली में, छठ पर्व में कितनी सफाई होती है। बाहर सड़क कुंटा इधर उधर सब छिल छाल के लोग साफ करते। दुकानदार सब भी अपने दुकान के कोना कोना झाड़ झुड़ के साफ करते, घर द्वार निपोत लोग करते हैं। छठ पर्व तो और सतर्कता से। अब जिस घर में मांस मछली खाने वाले सब हैं,
कुछ ऐसे बाल बच्चा है कि तो समझाइए नहीं मानेगा, तो क्या करेगी माता लोग? जिस घर में मांस मछली नहीं चढ़ता है उसके यहाँ सूप डलिया सब रखते। कौन ठिकाना नालायक लोग आके गड़बड़ कर घर द्वार नहीं पोत लेते हैं, थरिया चूल्हा सब नया कर लेते हैं। खवैया का पेट जो है हंडी, इसको कैसे बदलिएगा? हंडी बदल दें, चूल्हा बदल दें, सब बदल दिए। आई पेट जो 72-70 किलो मांस खा के बैठा हुआ है, तो उसको क्या कीजिएगा? एक बाल्टी सर्फ घोर के डाला जाएगा क्या उसमें, और वही जाके अर्घ देंगे। तो ये छठ पर्व में कितनी सतर्कता बरतते हैं। इस तरह शुद्धता के बल पर फिर देखिए नदी में, जहां नहीं है नदी कुछ, तो नाला ही खोद करके बना के पानी भर के उसी में खड़ा है और उसी में अर्घ देते हैं। तो सारी वृत्ति को इस तरह शुद्धता हो करके और अपनी वृत्ति को जो इंद्रियों की घाट से संसार तरफ बिखर गई है, सबको समेट के सामने अगर अर्घ दे सकते हैं, ये छठी चक्र है। असली छठ पर्व हो जाएंगे आपके। वह सिमट करके सामने जो अर्घ दे देंगे, चेतन की धारा सामने जाएगी, सूर्य का दर्शन होगा। ये सूर्य का तो दर्शन हो ही रहा, इससे भी बहुत लाभ होते। सूर्य के उदय होते अनंत कारोबार शुरू हो जाता है संसार में। अब वे चुपचाप हैं, संसार में अंधकार फैला है, सब खटिया पर सोए हुए नहीं, उसके उदय होते ही तब देखिए संसार में अनंत कारोबार शुरू हो जाता है। देखिए ये सूर्य हैं और आपकी चेतन धारा सिमट के जब सामने खड़ी हो जाएगी, आपके अंदर में भी वो सूर्य है, उसका दर्शन हो जाएगा। देखिए ये सूर्य हैं और आपकी चेतन धारा सिमट के जब सामने खड़ी हो जाएगी, आपके अंदर में भी वो सूर्य है, उसका दर्शन हो जाएगा। चंद्रमा का दर्शन होंगे। इसलिए लखत सुनत सुख लहत अद्भुति, गुरु महाराज कहते, देखते सुनते अद्भुत सुख, आगे बढ़ेंगे वे और प्रभु से जाके मिल जाते हैं। तो यही वृत्ति, ये जो दाई और बाई है आपकी इंगला पिंगला, यही वृत्ति सिमट करके जब दोनों दृष्टि की धार जब एक होती है, यही तो योग है। ये आराम से बैठ के हमारे गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी शमसरी जाने जोगी कहिए सोई। जोगी वही है, ये 9 द्वार वाला शरीर है, इसी से सब चेतन धारा को खींच करके, यही दोनों दृष्टि जब एक हो जाएगी, सब जाके 9 दू, वहाँ जो आपका जो मन है 11वां नंबर, तो 9 दू 11 आप फरार हो जाएंगे, 84 के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे आप। तो ये दोनों दृष्टि को एक करता है। जिनकी दृष्टि एक हो गई, अंतः प्रकाश प्रकट होता है, उस प्रकाश में बिंदु
हो करके स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये चारों जड़ शरीर और एक चेतन शरीर है कैवल्य शरीर, उसके भी पार चले जाएंगे। जड़ और चेतन प्रकृति के पार निकल जाएंगे। पार में अपरंपार परमात्मा है, उसका दर्शन हो जाएगा और आपका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और यह काम जिन्होंने शुभारंभ किया है, अभी शुरुए किया है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भक्ति, अभी शुभारंभ किया है, शरीर छूट गया, अब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं अधोगति में जाने से बच जाएगा। यानी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा अन्य जोनी में नहीं जाएगा। तब कहाँ जाएगा? बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, मरने के बाद वो ध्यान ही खोजता है। अध्यान मनुष्य शरीर से ही होता है, इसलिए आपको बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे स्वर्ग भी जाएगा, लौट के जब आएगा तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू। मरने के बाद सुख, आने के भी बाद सुख। साधना में बढ़ेंगे, अंत में सर्वोत्तम व्यवस्था में जाएंगे। यहाँ समस्त दुखों से बाहर निकल जाएंगे। वही मोक्ष धाम है जहाँ चलकर दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यह काम मनुष्य शरीर से ही होता है। और इस जीवन को कहाँ लगाए हैं आप फैसला कर लीजिएगा कि उधर जा रहे हैं कि और फंसते जा रहे हैं। ये फैसला कौन करेंगे? आपको ही करना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपसे विनम्र निवेदन है, गुरु महाराज के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि भक्ति की यह धारा निरंतर बहती रहे।